सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए पावनी ब्रह्म बेला में आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एकत्रित हुए सभी इस पावनी धरा पर योग मार्ग पर चलने वाली सभी दिव्य पुण्य आत्माओं को जो इस धरा को योग बल पर माँ भारती का श्रृंगार करने के लिए तो दिव्य आत्माएं तैयार हो रही हैं, उन पवित्र आत्मा के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको, आप सभी योग के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को तो उत्तम बनाएंगे और जो आपके संपर्क में आएगा उनका भी जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनेगा। इसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों को रखते हुए
टाइम 5:30 से 7:30, 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में पहले आपको थोड़ा सा जोगिंग और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ पढ़ाएंगे। तो पहले खड़े हो जाएंगे। जोगिंग के 12 अभ्यास तो आप रोज कर ही रहे हो, तो हल्का हल्का सा प्रैक्टिकल और थ्योरी। योग में सहयोग शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें जब योग मार्ग पर चलना है तो योग मार्ग पे केवल प्रैक्टिकल ही नहीं चलता, थ्योरी भी लगातार चलती है। और वह केवल इस शिविर तक ही सीमित नहीं है। सावितु दीर्घकाले निरंतरीय अभ्यास सत्कार सभी तो दृढ़ भूमि। लगातार निरंतर हमें प्रैक्टिकल तो करना ही है, थ्योरी भी, पढ़ाई भी योग के बारे में लगातार करनी है। और नेक्स्ट, फास्ट भी कर सकते हैं। अपने अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार हमें यह अभ्यास करना है। जिसके अंदर जितना शरीर का सामर्थ्य है वैसे ही करते रहना। नेक्स्ट, शरीर सामर्थ्य के साथ जिसमें सबके शरीर का सामर्थ्य अलग अलग होता है, सबकी बुद्धि का भी सामर्थ्य अलग होता है। वैसे तो ईश्वर ने किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, राइट पैर पे राइट साइड में बैठेंगे, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा लेफ्ट का। फिर पूरा बैठ तो पूरा बैठ जाना, पूरा ना बैठा जाए तो आधा बैठ जाना। लेफ्ट साइड, आधा बैठा जाए तो इतना बैठना, इतना। और देखो, कमर को यूं नहीं झुकाना, आगे कमर सीधी रखना और सीधे यूं का यूं बैठ जाना और सीधे यूं का यूं उठ जाना। ऐसे 5-5 बार दोनों साइड में। ऐसे तुम्हें योग शिक्षक बनना है तो जो साधारण योग करने वाले हैं ना, उनसे तो तुम्हें अतिरिक्त आना चाहिए, उनसे तो ज्यादा आप लोगों को आना चाहिए। अब दोनों हाथ पार्श्व भाग पर, हाथों को पार्श्व भाग पर रखो, हथेलियों को राइट साइड में घूम जाएंगे और बैठिए। पूरा लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, राइट पे बैठते हैं, अप ऊपर
ये योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे अभ्यास हैं ये, और क्रमबद्ध तरीके से है ये। अब आगे आप लोगों को राइट एंड लेफ्ट 5-5 बार दोनों तरफ रिलैक्स, दोनों हाथ सामने, सांस गहरा भरना, ऐसे पूरा सांस भरना 5 से 10 बार। रिलैक्स। नेक्स्ट साइड में 1 2 त्रियक आसन साइड में करते हुए लंबी लंबी श्वासों के श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड झुकना, श्वास भरते हुए ऊपर उठना। आराम से। अब आगे से स्थित कोणासन, रिलैक्स, आराम से जंप करके पैरों को मिला लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, हस्तोतान और पाद हस्त, ऐसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। रिलैक्स, आराम से जंप करते हुए एक साथ करेंगे, एक साथ, आगे पीछे नहीं। एक साथ हाथ ऊपर जाएंगे 2, एक साथ हाथ और पैर खुलेंगे 3, एक साथ नीचे आएंगे हाथ 4। ये हमने 4 बार में किया। अब इसको 2 बार में कर देंगे। 1 2 1 2 1 2 फास्ट। रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। अब दोनों हाथ सामने, ट्विस्टिंग 1 2 5 1 2 1 2 फास्ट। रिलैक्स, विश्राम। अब आप का वार्म अप हो गया। अब आप अच्छे से सूर्य नमस्कार भी कर पाओगे। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, योगिंग जोगिंग के 12 हो गए,
सूर्य नमस्कार को 12 बार करेंगे, 12 आसनों को हैं, 12 बार करें। तैयार हो? हाँ चलो। एक में प्रणाम आसन, ऐसे दोनों हाथ ऐसे सामने आते हैं जैसे प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम आसन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान आसन, श्वास छोड़ते हुए आगे झुको, माथा घुटनों पर, हाथ जमीन पर। वामांसु संचालन आसन। ऐसे राइट पैर पे बैठ जाओ, ऊपर देखो, ठोड़ी ऊपर की ओर, सीना सामने निकला हुआ, कमर पीछे की ओर झुकी हुई। दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं तो पर्वतासन। घुटने छाती, थोड़ी जमीन पर, साष्टांग प्रणाम। पेट नहीं टिकेगा, हाथों पर वजन, घुटने छाती थोड़ी सी स्पर्श करेगी जमीन को। श्वास भरते हुए आगे से उठो, भुजंगासन। ऊपर देखो, फिर बीच से उठते हैं, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे ले आते हैं, वामांसु संचालन आसन। दोनों पैर एक साथ, माथा घुटनों पर, अप ऊपर, हस्तोत्तान और फिर प्रणाम। प्रणाम आसन फिर से करेंगे, काउंटिंग में करेंगे। अब आप रोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रोज कर रहे हो ना? तो मृत्यु, मध्य, तीव्र, ये 3 प्रकार से योग का महर्षि पतंजलि ने योग की विधि बताई। मृत्यु यानी कि धीमे, मध्य मध्यम गति और तीव्र गति। तो अब मृत्यु गति से चल रहे हैं। चलो फिर से एक बार करेंगे। श्वास गहरा भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, पादहस्तासन। वामांसु संचालन आसन। ऐसे ऊपर देखो, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन में पूरा हिप्स को पीछे धकाओ, हिप्स को पीछे धकाओ, एडियो को जमीन पे टिकाओ, नाभि को देखो। बीच में बात नहीं करेगा कोई। घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, साष्टांग प्रणाम। श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आगे आओ, ऊपर उठो, ऐसे होल्ड करो यहीं। फिर पर्वतासन में आ जाओ। दक्षिणास्व संचालन आसन में दोनों पैर एक साथ, पादहस्तासन। ऊपर हस्तोत्तान आसन, प्रणाम आसन। ये तो मृत्यु हुआ। अब मध्यम गति से करेंगे। 2 बार हुआ ना मध्यम गति में। एक में प्रणाम आसन, 2 ऊपर, 3 आगे, 4 दक्षिणासन, 4 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग प्रणाम, 7 8 9 10 11 12 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। अब फास्ट कर सकते हो, तीव्र। तो तीव्र में कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, आराम से। योग शिक्षकों का तो बड़ा बुरा हाल है, हाँ? नहीं, मैं अपने आप को बहुत साध के चलता हूँ। मेरी पीछे की आंखें, साइड की, आगे की, सब एक साथ काम करती है। तो मैंने ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा पूरा चेक करके स्टार्ट किया। और एक योगी का कर्तव्य है, जब तुम स्टार्ट करो तो अपने दाएं बाएं के पूरे स्पेस को देख लो, ऊपर देख लो, दाएं देख लो, बाएं देख लो, पीछे देख लो, अच्छे से हर चीज को अच्छे से देख के जब स्टार्ट करो। जिस मंच पे कर रहे हो उस मंच की भी मजबूती को देख लो। हाँ, तो जो ऐसे जागरूक अवस्था में रहता है ना, योग का ये पहला लेसन है और पहला सूत्र है, अथाह योगानुशासनम। प्रारंभ करते हैं योग के गुण, लक्षण, भेद, योग क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने इस बात को सबसे पहले सूत्र में रखा कि अनुशासन। और अनुशासन में क्या आता है? ठीक अच्छे से देख लो, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। अपना आसन देख लो, आसन तो गलत तरीके से नहीं बिछा है, आसन का रुख सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा बिछा है। बहुत सभ्य तरीके से योग शिक्षक को, योगी को रहना चाहिए। और समय की पाबंदी आधी कामयाबी, आधी कामयाबी उसकी मेहनत और उसकी लगन। अब मैं यहाँ ठीक टाइम पे पहुँच गया। मैं 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले पूज्य गुरुवर महाराज से हमने यही सीखा। वो 15 मिनट हम पहले हमारे गुरुवर मंच पे आ जाते हैं। मैं भी 15 मिनट पहले यहाँ पहुँच गया था। पता लगा कि यहाँ साधकी दे मेरे बाद आए बहुत सारे। तो पीछे वाली रो तो मेरे बाद ही आई है। जब हमें आना ही है तो 15 मिनट पहले क्यों नहीं? जब हमें जो काम करना ही है, 15 मिनट में क्या अंतर पड़ेगा? पड़ेगा कुछ? 15 मिनट ज्यादा सो लोगे, क्या कर लोगे? सुबह सुबह खाना वैसे होता नहीं है। तो ये पहला नियम बता रहा हूं, महर्षि पतंजलि का पढ़ा है ना। अथाह, मेरे साथ बोलो, अथाह योगाः अनुशासनम। अनुशासन के बगैर तो कुछ भी नहीं है जीवन में। एक योगी को जब आप बोलते हो, जब आप चलते हो, जब आप देखते हो, जब आप सुनते हो,
एक योगी को पता होना चाहिए कि जब मैं चल रहा हूं तो मुझे केवल ये नहीं है कि कोई देख ही नहीं रहा, लाखों आंखें मेरे ऊपर हैं, लाखों निगाहें हैं। मैं जब बोल रहा हूं ये ना समझे कोई बातें कर रहे हैं सुन ही नहीं रहा, कोई ना कोई आपकी बात को बड़ी गहराई से सुन रहा है। तो जब बोलो, जब देखो, जब सुनो, जब चलो, जब उठो, जब बैठो। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा योगी उठता कैसे है, बैठता कैसे है, देखता कैसे है, चलता कैसे है, सुनता कैसे है, वो कैसे जीवन को जीता है, ये मैं आपको पहला ही सूत्र बता रहा हूं। अथा योगानुशासनम में योगी के गुण क्या हैं, योग के धर्म क्या हैं, योग के लक्षण क्या हैं, योग के भेद क्या हैं। मैं यही बात आपको पहला ही सूत्र बता रहा हूं बस। और आपने कितने दिन हो गए योग करते हुए, कब से चल रहा है? 11वां दिन। और वैसे भी 11वां दिन तो शुभ दिन होता है, 11वां तो बहुत ही शुभ माना गया है। वैसे तो हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर दिशा, हर वक्त जो है भगवान का बनाया हुआ, शैतान का तो बनाया हुआ है नहीं। लेकिन 1, 11, 21, 51, 101, 108 ये सब जो है शुभ माने गए। अब चलो, ये कुछ मैंने बात आपको ये बताई। ताड़ासन कर लो एक बार। ताड़ासन के बेनिफिट क्या है? बच्चे करेंगे तो हाइट अच्छी बढ़ेगी, बड़े करेंगे उनके पेट, इंटेस्टाइन सिस्टम, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन सिस्टम नीचे आइए। सांस गहरा भरते हुए, छोटी आंत जिसमें भोजन करने के बाद उसके पौष्टिक तत्व जाते हैं स्टमक से और फिर वो लीवर में, लीवर उनको भेजता है रक्त में, रक्त के माध्यम से एक सेल में। तो बच्चों की तो अच्छी हाइट बढ़ेगी। एकाग्रता, एक बिंदु पर ध्यान, एकाग्रता बढ़ेगी। नीचे अब 1.5 से 2 फीट खोल लो। त्रियक ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए जाना साइड में, श्वास भरते ऊपर, श्वास गहरा भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब सबको दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? पीछे वालों दिखाई दे रहा हूं? लेकिन भाई जैसे कर रहा हूं ऐसे करना। एक तो भाई ऐसा मस्त है, यूं हाथ रख के यूं लग रहा है। मैं ऐसे ही कर रहा हूं, बताओ ऐसे कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं, यही तो है जागरूक। योगी उसी को बोलते जो पूर्ण जागरूक, पूर्ण सक्रिय, रिलैक्स, आराम से। चलो, कटी संचालन आसन, दोनों हाथ सामने, श्वास गहरा भरते हुए राइट साइड में घूम जाओ। अब श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास गहरा भरते हुए लेफ्ट साइड, सामने, फिर राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड। रिलैक्स, विश्राम, आराम से। चलो बैठ जाओ।